रात के ठीक 12 बजे अस्पताल के कॉरिडोर में सन्नाटा पसरा था। एक बिस्तर पर 28 साल का आरिफ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। कमरे के बाहर उसकी माँ कुरान की आयतें पढ़ते हुए रो रही थीं। तभी अचानक मॉनिटर की बीप रुक गई। आरिफ मर चुका था, लेकिन यह सिर्फ शरीर की मौत थी। कहानी यहीं से शुरू होती है। जब नर्स ने उस पर सफेद चादर डाली, आरिफ को लगा जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। उसने आंखें खोलीं। कमरा वहीं था, पर सब कुछ धुंधला और धीमा। वह उठा और बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाजे से गुजरते ही उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अभी भी बिस्तर पर पड़ा है। वह मर चुका था। कॉरिडोर में अचानक अंधेरा छा गया। दीवारें लंबी, टेढ़ी और काली होने लगीं। दूर से एक भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। आरिफ ने मां को खोजने की कोशिश की, लेकिन रास्ता खींचता ही जा रहा था। कॉरिडोर अब अस्पताल नहीं, किसी परलोक का अजीब गलियारा लगने लगा। दीवारों पर खून से धब्बे उभर रहे थे, जिन पर उकेरा था, वापस मत मुड़ो। लेकिन इंसान की फितरत ही जिज्ञासा है। आरिफ ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। काली परछाई धीरे धीरे बाहर निकली, लंबी, बिना चेहरा, बिना आवाज, जैसे मौत का साया। वह हर कदम पर अकड़ती हड्डियों जैसी आवाज करती हुई उसके करीब आने लगी। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जबकि उसके पास अब दिल था ही नहीं। वह भागने लगा, पर रास्ता बदल चुका था। हर मोड़ पर वही नर्स, वही मरीज, पर सबके चेहरे फटे हुए, आंखें खाली और मुंह सिलाई हुए। वे हिल तो नहीं रहे थे, पर उनकी निगाहें आरिफ को फॉलो कर रही थीं। एक कमरे में वह घुस गया। ये मॉर्चरी थी। अंदर बर्फ जैसे ठंड थी। वहां बने लोहे के ड्रॉर अपने आप खुलने लगे। हर ड्रॉर में एक लाश थी, और हर लाश के चेहरे पर आरिफ का ही चेहरा। उसकी सांस रुक गई। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट आई। ये सब तेरी जिंदगी के रास्ते थे, जो तूने अच्छे कामों से बंद होने दिए। आरिफ मुड़ा। वही काली परछाई, अब वह बिल्कुल सामने थी। परछाई ने अपना लंबा, पैरालाइज कर देने वाला हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मेरे साथ चल, वह बोली। मौत के बाद का सफर अभी शुरू हुआ है। आरिफ चीख पड़ा, पर उसकी आवाज हवा में घुल गई। परछाई ने उसे पकड़ लिया, और वह अंधेरे में धंसता चला गया, नीचे और नीचे, जब तक कि रोशनी का नामो निशान न रहा। अगली सुबह अस्पताल की रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा था, मृतक की आंखें खुली मिली, जैसे आखिरी पल में उसे किसी ने पुकारा हो। मगर अस्पताल की एक सफाई कर्मी ने दावा किया कि रात 3 बजे उसने कॉरिडोर में एक परछाई देखी थी, जो जाने पहचाने कदमों से वही रास्ता खोज रही थी। अगर चाहो, मैं इसे पार्ट 2 डायलॉग वर्जन या यूट्यूब नरेशन स्क्रिप्ट में भी बदल दूं।